वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हमको फाइंड आउट करना है टू रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी गई है। सो जब भी आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड अगर आपको लगाना है, सिंपल से हमारे जो 5 कॉलम है वो बना देंगे अपन। एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स वाले कॉलम में एक्स की वैल्यू और वाई वाले कॉलम में वाई की वैल्यू। ओके, अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू मेरे पास एक्स की दी गई है इनका अपन होल स्क्वायर कर देंगे। सो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 4 का 16, 7 का 49, 5 का 25। सेम प्रोसेस करेंगे अपन y के लिए। 9 का होल स्क्वायर 81, 8 का 64, 5 का 25, 6 का 36 और 2 का 4 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एक्स वाई। तो एक्स कहाँ पे मेरे पास, ये रहा पहला कॉलम। वाई मेरे पास थर्ड वाला कॉलम। इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9 72, 6 इंटू 8 48, 4 इंटू 5 20, 7 इंटू 6 42 और 5 इंटू 2 10। सो ये टेबल अपनी कंप्लीट। इन सब का अपन सब निकाल देंगे। समेसन एक्स मतलब एक्स की सारी वैल्यू मैंने प्लस करी, ये आएगा 30। समेसन एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा 190। समेसन वाई की वैल्यू आएगी 30। समेसन वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2110 210। और समेसन एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास आएगी 192। सो इस तरीके से हमने समेसन एक्स, एक्स स्क्वायर, समेसन वाई स्क्वायर और समेसन एक्स वाई की अपन ने वैल्यू निकाली। ओके, अब लगा देते हैं अपन फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड रिग्रेशन इक्वेशंस मेरे पास y ऑन x होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देखो y पहले आएगा, फिर इक्वल टू में कांस्टेंट और फिर मेरे पास x वाली टर्म। ओके, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट ये होता है कि हमको ना a और b की वैल्यू निकालना है और यहाँ पुट करना है। सो a और b की वैल्यू निकालते हैं अपन इन दो इक्वेशंस की सहायता से। इनको बोलते हैं अपन नॉर्मल इक्वेशंस। ओके, सो देखते हैं। ये वैल्यू हमने निकाली, वो यहाँ लिख लेते हैं अपन। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। पहले अपन रखते हैं पहले वाली इक्वेशन में। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास 30। समेशन y की वैल्यू 30 इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास 5a प्लस समेशन x की वैल्यू 30, ये आ गया 30b इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें पुट कर देंगे समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 192 इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 30a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 190b इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो दो इक्वेशंस, दो कांस्टेंट a और b वेरिएबल, मुझे इनकी वैल्यू निकालना है। सो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इजीली a को एलिमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है 30a, यहाँ पे लिखा है 5a। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और फिर दोनों को अपन माइनस कर दो, a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ये आएगा 180 इज इक्वल टू ये आएगा 30a प्लस और ये आएगा 180b। ओके, इक्वेशन नंबर 4। देखो दोनों एक जैसे हो गए, दोनों प्लस प्लस के हैं, मतलब क्या करना है, मुझे माइनस करना है। दोनों को माइनस कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 को। सो अपन दोनों को माइनस करते हैं। जब भी अपन माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। सो ये मेरे पास आएगा 180 माइनस 192 माइनस का 12 इक्वल टू ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। 180 माइनस 190 ये बचेगा माइनस का 10b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो b इक्वल टू कितना आएगा 12/10 आ जाएगा। इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.2। सो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.2 हो जाएगी। ओके, इस b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। ओके, सो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1.2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 36। मुझे फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, इसको अपन यहाँ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। सो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -6/5। इसको अपन डिवाइड कर दो, a की वैल्यू -1.2। सो मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास b की वैल्यू भी है। इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट कर देते हैं। सही हो जाएगा अपने पास y ऑन x इज इक्वल टू माइनस का 1.2 प्लस का
1.2x, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। ओके, अब अपन निकालेंगे दूसरी इक्वेशन x एंड y। तो x एंड y की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सेम प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। मुझे a और b की वैल्यू अपन फिर से निकालेंगे क्योंकि इसकी इक्वेशंस अलग होती है मेरे पास। सो इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, समेशन x इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस b समेशन y, और समेशन x y इज इक्वल टू होता है a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। ओके, सो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 30 इज इक्वल टू 5a प्लस का 30b, और हम सेकंड में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 192 इज इक्वल टू 30a प्लस का 210b। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, सेम प्रोसेस, मुझे a और b की वैल्यू निकालना। देखो अगेन यहाँ पे भी मैं a को एलिमिनेट कर सकता हूँ अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो सेम प्रोसेस, हम इक्वेशन नंबर 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 30a प्लस का 180b। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों को अपन माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं मेरे पास। सो ये आएगा मेरे पास माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 30b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/30। 12 को डिवाइड करो 30 से, ये आ जाएगा अपने पास 0.4। सो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.4। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो b के प्लेस में हम पुट करेंगे 0.4, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 12। मुझे फाइंड आउट करना a की वैल्यू, 12 को यहाँ लाएंगे अपन, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस कर दो, ये आएगा 18, और इसको अपन 5 से डिवाइड कर देंगे। सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.6। ओके, सो हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका दूसरा आंसर x ऑन y। x इज इक्वल टू 3.6 प्लस 0.4y। ठीक है, आंसर खत्म। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।